अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन की थी जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था। तो उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसका मैं थोड़ा आपको समरी जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है न्यू क्लासेस जो है हमारी वो कब स्टार्ट हो रही हैं, लाइक हमारा जो न्यू सेमेस्टर है वो कब स्टार्ट हो रहा है। एंड नेक्स्ट जो था वो ये था कि हमारा जो फाइनल टर्म का रिजल्ट है वो कब जो है अनाउंस आउट हो रहा है। तो वीयू के अकॉर्डिंग जो डेट अभी तक उन्होंने बताई है उसमें हमारे पास 3 सितंबर 2025 जो है तब हमारा जो फाइनल टर्म का रिजल्ट है वो अनाउंस आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था, तो वो ये था कि हमारा जो फाइनल टर्म का रिजल्ट है वो कैसे बनता है। तो वो मैंने उसका जो है आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो गाइड किया था। अगर जो आप है वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है वो जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आज की वीडियो में जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा पूछ चुके हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के जो है सब स्टूडेंट्स को एक ही बार में बता देती हूँ। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो है हम अपना CGPA जो है अगर हम खुद देखना चाहें तो हम कैसे जो है वो देख सकते हैं। आप जो है अपना हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का GPA होता है, CGPA फुल जो आपका फुल सेमेस्टर होता है उसका आपका CGPA होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको वो ये बताने जा रही हूँ कि जो है आप अपना जो है CGPA और GPA जो है वो कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो LMS पे ही है, जो वीयू ने हमें फीचर दिया हुआ है, हम जो है LMS पे ही ये चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम अपने LMS की तरफ चलते हैं। LMS जो है हमने लॉग ऑन कर लिया है। लॉग ऑन करने के बाद हमने जो है वो अपना ग्रेड बुक का जो टैब है वो ओपन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम इधर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरी जो है आपको ग्रेडिंग स्कीम जो है वो प्रोवाइड की गई है। अगर आपके जो D ग्रेड है वो कितने मार्क्स पे बनता है, C ग्रेड कितने मार्क्स पे बनता है, -B जो है वो कितने मार्क्स पे है, और उसका CGPA ग्रेड पॉइंट्स भी जो है आपको प्रोवाइड किया है। A+ जो है वो फुल जो है CGPA पे बनता है, एंड A जो है हमारा वो भी फुल CGPA पे भी बनता है, CGPA नहीं GPA पे बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है -A के लिए हमें उसने दिया हुआ ग्रेड पॉइंट्स और परसेंटाइल भी जो है उसने हमें प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट जो है ये आपने देख लेना है, ठीक है। होप सो आपने सारा जो है वो अपना जो है ग्रेडिंग स्कीम जो है वो आपने ऑल सब्जेक्ट्स की जो है वो देख ली होगी, और जिनका 50 जो है 50 से मार्क्स जिनके बिलो होंगे वो F ग्रेड में आ जाएंगे और आपको जो है वो सब्जेक्ट जो है वो रिपीट आउट करने होंगे, ठीक है। B+ जिन सब्जेक्ट्स में होगा -A और A+ जिन सब्जेक्ट्स में होगा उनको आप जो है वो रिपीट आउट नहीं कर सकते। बाकी जो है बिलो B+ से जो बिलो हैं उनको जो है आप रिपीट आउट कर सकते हैं, -B वाले को, C को, D को, एंड हम जो है F वाले को तो ऑब्वियसली आपने रिपीट करना ही होगा। उसके अलावा जो है आप जो है नेक्स्ट नहीं मूव ऑन कर सकते, ठीक है। ये तो हमारी ये बात होगी थी। तो आपने मार्क्स जो है आपने देख लिए होंगे, तो अब तो जो सेमेस्टर आपका गुजर गया है उस पर तो आपने जो है अफसोस नहीं करना। नेक्स्ट जो है आपने इस अपनी ग्रेडिंग स्कीम को माइंड में रख के जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है अपना CGPA जो है वो कैसे कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर, ये हमारा जो है ग्रेडिंग स्कीम के साथ ही हमारा टैब है। हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास पूरी उसने दी है इन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे इस सेमेस्टर में, ठीक है। अगर अब आप देखें इधर से, अगर आपने ये जो CS 205 है इसमें अगर आपने जो है वो अच्छा एग्ज़ाम किया है, आप सोचते हैं कि आपके जो है वो 90 मार्क्स आ जाते हैं इसमें, तो आप जो है या 85 का आपने किया, या आप कहते हो 80 अगर मैं मैक्सिमम लगाऊं, इधर मैं आपको करके बता रही हूँ। ये देखें, इससे आप ये जिधर एरो है कर्सर है इधर जो है इससे इंक्रीज़ होगा, जो नीचे जो कर्सर है जिस पे अभी कर्सर है उससे आप जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसको चेक कट कर सकते हैं, हाँ जी, इधर से डिक्रीज़ होंगे और इधर से जो है वो इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। ये इंक्रीज़ हो रहा है, मैं अभी आपको बताती हूँ। साथ साथ ये आपको CGPA भी दे रहा है, साथ साथ ये आपको ग्रेड भी बता रहा है कि इतने मार्क्स पे आपका कितना ग्रेड बनेगा। देखें अभी हमने सपोज आउट किया कि हमारे 80 मार्क्स अगर आ जाते हैं CS 205 में, ठीक है,
नेक्स्ट हम 80 मार्क्स पे देखें, हमारा ये ग्रेड पॉइंट उसने ये बता दिया और ग्रेड पॉइंट उसने बता दिया, जिसको हम जो है वो जीपीए कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास उसने ग्रेड भी बता दिया, A+ है, B+ है या कितना है। ठीक है, तो आपने जो है इसको देख लेना है। आप अगर सपोज करते हैं कि आपके नहीं, मैंने 80 वाला नहीं किया, मैंने 85 का किया, तो आप इसको 85 भी कर सकते हैं। ये 85 पे जो है आपका फुल CGPA बन जाता है। अब आपने, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास CS311 है, इसको भी आप ऐसे ही इसको इंक्रीज कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि हमारा जो है ये 80 वाला हुआ है। ठीक है, 85 वाला लाइक फुल CGPA वाला नहीं हुआ, सॉरी CGPA नहीं, GPA वाला नहीं हुआ, 80 वाला जस्ट हमारा हुआ है। तो आप जो है नेक्स्ट हम CS615 को भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम जो है इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करके आप कहते हो कि 83 वाला हुआ है मेरा। तो अब जो है, अब ये जो है ये आपको CGPA जो है आपका पिछले सेमेस्टर का आपको शो आउट करवा रहा है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो एग्ज़ाम दिया है, तो आपका इधर कोई CGPA जो है वो शो आउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो, जब आपने करना है तो आपने इस तरह सब जो है सब्जेक्ट्स का ऐसे ही आपने जो है अपने अकॉर्डिंग सेट आउट कर लेना है। और फिर आपने जो है अगर फुल कोर्सेज़ का करना है तो आपने इधर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हमने फुल कोर्सेज़ का तो नहीं किया इधर वीडियो में ना, आपने जो है अपनी तरफ से फुल का करना है। इधर मैंने सिर्फ जस्ट 3 सब्जेक्ट्स का जो है आपको चेकआउट करके बताना है। तो हम जो है फर्स्ट 3 का जो है वो कर रहे हैं। इन फर्स्ट 3 को हम टिक मार्क कर देते हैं। ये छोटा सा वाइट बॉक्स है, इसके अंदर टिक मार्क करेंगे तो ये देखो हमारे पास CGPA हमारा इंक्रीज हो गया है और हमारा 3.53 आ गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो था इसके थ्रू हम जो है अपना जो है वो जो है ग्रेड चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, होप सो जो है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ये जो मैंने आज की वीडियो में आपको जो है आपके डाउट्स जो है वो क्लियर आउट कर दिए हैं। होप सो ये सारी जो है आप स्ट्रेटजी इस सेमेस्टर में अगर आपसे अच्छे से नहीं कर सके तो आप जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में कोशिश कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेमेस्टर में इन CGPA को माइंड में रख के, CGPA वाली स्कीम को माइंड में रख के, और जो है आपकी ग्रेडिंग स्कीम भी मैंने आपको दिखा दी है कि कितने मार्क्स पे जो है आपकी कितनी जो है वो CGPA बनता है और GPA बनता है। सॉरी, CGPA नहीं, GPA बनता है, क्योंकि जो एक बुक होती है उसका तो CGPA नहीं बनता, उसका GPA बनता है। और जो ओवरऑल हमारा सेमेस्टर होता है, फुल कोर्स होता है, उसका हमारे पास जो है वो CGPA बनता है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो के रिलेटेड या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का, तो वो है जो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, उसको इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।